तुर्की ऐतिहासिक स्थलों, आकर्षक नजारों, तरह तरह के मसालों, हलचल भरे बाजारों और नाइट क्लब के लिए जाना जाता है। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, चमकता सूरज, रेतीले बीच और स्वादिष्ट कबाबों का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। कोरोना महामारी में भी यहाँ की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। तुर्की में सभी खेलों में सबसे लोकप्रिय फुटबॉल है। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव की वजह से दुनिया के बाकी देशों की तुलना में तुर्की में रहने वाले भारतीयों की संख्या काफी कम है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022 तक तुर्की में 1,708 भारतीय रहते हैं। इनके अलावा तुर्की के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या भी कम है। इसकी मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। टर्की के अधिकांश मनुष्य तुर्क जाति के हैं। इनके अतिरिक्त कॉकेशियन, आर्मीनियन, जॉर्जियन, कुर्द, अरब तुर्कमान और अरब अल अंसार जातियां भी तुर्की में पाई जाती हैं। 1980 के बाद से तुर्की ने कृषि प्रधान देश की विशेषताएं खो दी हैं। बेरोजगारी, मौसमी काम और कम मजदूरी के कारण गरीबी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई है और अपर्याप्त औद्योगिकरण के कारण शहरी क्षेत्रों में गरीबी बढ़ गई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अभी भी बहुत गंभीर है। तुर्की की मुद्रा तुर्की लीरा है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। यहाँ की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। यह संभवतः आहार और जीवन शैली जैसे आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन के कारण होता है। तुर्की महिलाओं की त्वचा का रंग जैतून जैसा, काले बाल और बादाम के आकार की आंखें होती हैं। वे आमतौर पर एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखते हैं और संतुलित आहार खाते हैं, जो उनके अच्छे लुक में योगदान देता है। इस्लाम तुर्की में आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 99.8% जनसंख्या के साथ इस्लाम देश का सबसे बड़ा धर्म है। टर्की के अधिकांश मनुष्य तुर्क जाति के हैं। इनके अतिरिक्त कॉकेशियन, आर्मीनियन, जॉर्जियन, कुर्द, अरब तुर्कमान और अरब अल अंसार जातियां भी तुर्की में पाई जाती हैं। भारतीय मुस्लिम नागरिकों के लिए तुर्की की नागरिकत के अलावा 8 साल तक वहां रहने और निवास परमिट रखने के बाद भारतीयों को तुर्की में स्थायी निवास भी मिल सकता है। तुर्की मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर तो है ही, साथ ही वह दुनिया भर में सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में 11वें मुकाम पर है। पहले ये 13 मुकाम पर था। ग्लोबल फायर पावर ने इस लिस्ट में दुनिया भर के 145 देशों को शामिल किया है। तुर्की गणतंत्र का कुल क्षेत्रफल 2/66 वर्ग मील है, जिसमें यूरोपीय टर्की, पूर्वी थ्रायस का क्षेत्रफल 59 वर्ग मील तथा एशियाई टर्की, एनाटोलिया का क्षेत्रफल 2,67 वर्ग मील है। इसके अंतर्गत 473 दलदली स्थल तथा 3,256 खारे पानी की झीलें हैं। इसके आसपास मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, तुर्की, ईरान, कुवैत, मोरक्को, सऊदी अरब, फलस्तीन, सूडान और ट्यूनीशिया जैसे कई मुस्लिम देश हैं। इनमें से कई ऐसे भी देश हैं जो इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC के सदस्य हैं और उनकी अमेरिका से भी दोस्ती है। इस्तांबुल में ब्लू मस्जिद, जिसे इसके आधिकारिक नाम सुल्तान अहमद मस्जिद, तुर्की सुल्तान अहमद कैमी से भी जाना जाता है। इस्तांबुल तुर्की में स्थित एक तुर्क युग की ऐतिहासिक शाही मस्जिद है। इसका निर्माण 1609 और 1617 के बीच अहमद प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था और आज भी यह एक कार्यशील मस्जिद बनी हुई है। ये बड़ी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। मस्जिद में एक शास्त्रीय ऑटोमन लेआउट है, जिसमें एक केंद्रीय गुंबद है जो प्रार्थना कक्ष के ऊपर 4 अर्ध गुंबदों से घिरा हुआ है। इसके सामने एक बड़ा प्रांगण है और इसके दोनों ओर 6 मीनारें हैं। अंदर की तरफ इसे हजारों इज्जनिक टाइलों से सजाया गया है और मुख्य रूप से नीले रंग में पुष्प रूपांकनों को चित्रित किया गया है, जो मस्जिद को इसका लोकप्रिय नाम देता है। मस्जिद के कुलिये धार्मिक परिसर में अहमद की कब्र, एक मदरसा
और संरक्षण के विभिन्न राज्यों में कई अन्य इमारतें शामिल हैं।